हेलो एवरीवन। हमने साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और क्लास 8 से, जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एनसीईआरटी बुक से आर्टिकल नंबर 1.1 कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर हम खेती उगाने की बात करें या खेती करने की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत होती है। उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं और वो 7 रहेंगी हमारे यहाँ पे इस सिलेबस में। बाकी इनके अलावा भी छोटी मोटी बहुत सारी अलग अलग वर्किंग होती हैं जो हम खेत में कर सकते हैं। मेन पॉइंट 7 रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रॉप होती क्या है। When plants of same kinds are cultivated at one place on the large scale, अगर एक जैसे पौधे बहुत बड़े स्केल पर बोए जाएं फसल उगाने के लिए या फिर कुछ प्राप्त करने के लिए उनसे, तो वो क्रॉप कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट्स, जैसे गेहूं की फसल। इसका मतलब ये है कि हमने गेहूं को अपने किसी न किसी इस्तेमाल के लिए उगाया है, जैसे हम खाने के लिए उसको उगाते हैं। हर एक कंट्री में फसल जो होती है या क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती है। हमारे इंडिया में बहुत तरह की फसलें जो है उगाई जाती हैं, जैसे सीरियल्स यानी अनाज, वेजिटेबल यानी सब्जियां, एंड फ्रूट्स यानी फल। इनको हम अपने मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं फसलें वो अलग टाइप की होती हैं, जो सर्दियों में बोई जाती हैं वो अलग टाइप से। जैसे दो टाइप इसके बनते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और अगर भारत की बात की जाए तो रेनी सीजन यहाँ पर जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन में उगाए जाने वाली फसलें यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं। पैडी यानी चावल, मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट यानी मूंगफली और कॉटन यानी कपास। ये खरीफ फसलें कहलाती हैं। उसके बाद आती हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ऑन इन द विंटर सीजन, जो सर्दियों में बोई जाती हैं यानी अक्टूबर टू मार्च, वो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इस तरह से इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम। रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं वीट्स, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। अब एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों एंड लिंसीड यानी अलसी। ये फसलें जो होती है ये रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इनके अलावा बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा जो फलीदार सब्जियां होती है या फसलें होती हैं वो गर्मियों के मौसम में बोई जाती हैं। अब हम बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो इन फसलों को उगाने के लिए एक किसान इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, सबसे पहले नंबर पर रहेगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है और ये स्टेप कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद उसे बीज बोना पड़ता है खेत में। बीज की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, उसे बोने के डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और उसके बाद वो उस खेत में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड करती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैन्योर होते हैं जैविक खाद, यानी घर पर या किसी खेत में तैयार किए हुए खाद। ये बायोलॉजिकल वेस्ट से
डिकम्पोजिशन करके तैयार किए जाते हैं। एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्रोडक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक एलिमेंट रिच मैन्योर्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हो इनको, लेकिन ये केमिकल कहे जाएं तो बेटर है। इरिगेशन अगला स्टेप रहेगा। पानी देने की जो प्रोसेस होती है पौधों में, यानी गार्डनिंग में जब वाटरिंग करते हैं पौधों की, वो इरिगेशन मेथड कहलाता है। ये अलग अलग तरह से होती हैं। ये डिपेंड करता है किसी जगह पर पानी का अमाउंट पहले कितना है। जैसे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर डिपेंडेंट बारिश पर ज़्यादा होती है, यानी वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी का अमाउंट कम होता है, बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान की अगर बात करें या फिर पूर्वी उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर पानी का अमाउंट थोड़ा कम होता है, और मध्य भारत में भी। तो वहाँ पर कैनल सिस्टम पहुँचाया जाता है या फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, और इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल्स में। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उससे अगला जो स्टेप हमारे पास है वो है वीड से प्रोटेक्शन। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो विदाउट एनी नीड खेतों में अपने आप उगाते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही एनर्जी का यूज करते हैं, और हम जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं फसलों को वो ठीक से यूज नहीं हो पाती। अगला स्टेप हमारे पास हार्वेस्टिंग है। जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसे काटा जाता है या फिर उसमें से वो चीज़ें निकाली जाती हैं जिनके लिए पौधे को उगाया गया था, और ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाती है। अलग अलग टेक्निक है हर एक तरह के पौधे के लिए, हर एक तरह की फसल के लिए, और उस तरह से जब वो तैयार हो जाती है, हमने दाने निकाल लिए या फसल निकाल ली है, उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं उसके। ये लास्ट स्टेप रहता है इसका। स्टोरेज सिस्टम अलग अलग तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कम अमाउंट में अनाज को स्टोर करना है तो वो सीलोज कहलाते हैं, और अगर हमें ज़्यादा अमाउंट पे बड़े स्केल पे स्टोर करना है तो उन्हें ग्रैंडरीज में रखा जाता है, यानी अनाज मंडियों में, गोदामों में। कुछ इस तरह से ये 7 बेसिक प्रैक्टिसेस काम करती हैं, और कल के लेक्चर में हम इनमें से डिटेल में पढ़ेंगे ये होती क्या है। ओके, ऑल द बेस्ट।